हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और सोशियोलॉजी से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो है हमारे चैनल पर लगातार अपलोड की जा रही है, तो चैनल के साथ लगातार बनी रही है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जिन परिवर्तों का परीक्षण किया जाना है उनके बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन हैं आपके सामने। ए शोध प्रश्न, बी परिकल्पना, सी अध्ययन का उद्देश्य और डी अध्ययन की समस्या। तो 25 का आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि परिकल्पना। क्या पूछा गया है कि जिन परिवर्तनों का भी परीक्षण किया जाना है। ठीक है, परिकल्पना आपको पता होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अगर आपको पता है तो। ठीक है, उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें एक चर में परिवर्तन सदैव दूसरे चर में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है? तो चर के बारे में पूछा गया जिसमें एक चर में परिवर्तन सदैव दूसरे चर में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। तो 26 का आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कार्य और प्रभाव का संबंध। नेक्स्ट है, समग्र और उपसमग्र में संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को न मानते हुए निम्न में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली में इकाइयों की समान संख्या का चयन प्रत्येक उपश्रेणी में किया जा सकता है? तो 27 का आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि गैर अनुपातिक स्तरित या छादित प्रतिदर्श चयन। ठीक है, नेक्स्ट है, संचयी आवृत्ति चक्र को क्या कहा जाता है? तो 28 का आंसर ऑप्शन ए है, चाप विकर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है, सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया है? तो 29 का आंसर ऑप्शन बी होगा, 29 का आंसर ऑप्शन बी, यानी फ्रेडरिक लेप्ले ने। नेक्स्ट है, संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन पर आधारित सांख्यिकी माप को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, समग्र कहते हैं। आपके यहाँ कथन दिए हैं, कथन और फिर कारण दिया है कि जेल में अपराधियों का पूर्ण समाजीकरण उस सुधार विधि का भाग है जो उसके पुनर्वास में सहायता करता है। और इसका कारण, बिना समुचित पुनर्वास के छोड़े गए कैदी फिर से अपराध में संलिप्त हो जाते हैं और वापस जेल आ जाते हैं। तो हमें बताना है कि ये सही है या नहीं। 31 का आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन स्पष्टीकरण दोनों का सही नहीं है। ठीक है, तो बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्यक्तियों का सामाजिक समूह या किसी संगठन की बेहतरी हेतु समाज स्थिति को सुधारने के लिए किए गए अनुसंधान को क्या कहते हैं? तो 32 का आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी क्रियानिष्ठ अनुसंधान। अगला प्रश्न है, यदि दो चर अपने मूल्यों में विपरीत दिशा में बदलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? 33 का आंसर ऑप्शन सी है, नकारात्मक सहसंबंध। फिर है, विशेषीकृत अभिलक्षणों की पहचान हेतु व्यवस्थित और वस्तुपरक पद्धति में प्रलेखित संप्रेषण में विश्लेषण में हम निम्नलिखित में से किस प्रणाली का उपयोग करते हैं? तो 34 का आंसर ऑप्शन सी होगा, विषय वस्तु विश्लेषण। फिर है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा है कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के तथ्यों को वर्गीकृत करता है, जो परस्पर संबंधों को देखता है और उनके अनुक्रम में वर्णन करता है, तो वैज्ञानिक प्रणाली को लागू कर रहा है, तो और विज्ञान का व्यक्ति है, तो ये किसने कहा है? 35 का आंसर ऑप्शन डी है, कार्ल पियर्सन के शब्द हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है, माध्य से सभी मदों के विचलन का योग सदैव क्या होगा? 36 का आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 0। ठीक है, 0। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अस्थिर औसत है? तो 37 का आंसर ऑप्शन बी, बहुलक। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान अभिकल्पना नगरीय मध्य वर्ग जनसंख्या के मताधिकार के व्यवहार के अध्ययन के लिए उपयुक्त होगा? तो 38 का आपका आंसर ऑप्शन बी होगा, वर्णनात्मक। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।